Hello friend, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. विगत वीडियो में मैंने जन्म तिथि में छिपे रहस्य पार्ट 1 के रूप में प्रस्तुत किया था। आज मैं जन्म तिथि में छिपे रहस्य पार्ट 2 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जन्म तिथि में छिपे रहस्य का विगत वीडियो जो था वह बर्थ डेट ग्रिड या जन्म तिथि तालिका की जो 9 घर हैं, इस 9 घर में 8 घर में अगर अंक भरे हुए हो और मात्र एक घर खाली हो तो क्या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, वह कितना महान होगा और श्रेष्ठ होगा, इसके बारे में हम लोग पहचानने के लिए कहे थे। उसका बेस यही था कि 9 घर में 8 घर भरे हुए हो और इसका 3 एग्जाम्पल के सहारे मैं प्रस्तुत किया था और कन्विंस करने की कोशिश किया था, बताने की कोशिश की था कि ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। आज जो विश्लेषण कर रहे हैं उसका बेस है घर भरा रहना नहीं बल्कि रो भरा रहना, अर्थात यह जो 3 खरी रो है और 3 परी रो है, यह रो भरा हुआ हो तो क्या होगा। रो का भरने का जो है तरकीब है उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। रो अगर 4, 3, 8 या 3 रो में, इस रो में अगर एक भी अंक है तो वह जो है निगेटिव रो नहीं कहलाएगा। अगर जो है या 4, 3, 8 अगर तीनों रो उपलब्ध है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रो होगा। उसी तरह 9, 5, 1 में अगर एक भी अंक नहीं है तो यह निगेटिव रो हो जाएगा और इसमें अगर कोई एक अंक है तो न्यूट्रल पॉजिटिव रो होगा और अगर तीनों अंक है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रो होगा। इसी तरह खरी परी दोनों साइड्स का पॉजिटिव और निगेटिव रो की स्थिति बनती है। अगर इसमें फिर हम देखेंगे कि रो का मीनिंग भी हल्का सा समझ लें कि अगर 4, 9, 2 या तीनों अंक अगर उपलब्ध है तो वह व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, वह काफ़ी जो है तार्किक होगा और सफल होगा। उसी तरह 3, 5 अगर साथ है तो वह काफ़ी व्यक्ति संवेदनशील होगा, इमोशन से भरा हुआ होगा और उसकी इंसानियत का गुण उसमें बहुत बड़ा होगा, मानवता का गुण होगा, संवेदनशीलता रहेगी। 8, 1, 6 अगर जिसको तीनों अगर घर भरा हुआ है तो वह व्यक्ति काफ़ी व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, वह समाज से घुला मिला होगा, समाज के अंदर का व्यक्ति होगा। उसी तरह 4, 3 अगर 8 अगर तीनों अंक जो है भरा हुआ हो तो वह व्यक्ति काफ़ी फिलोसफिकल होगा, उसका थॉट बहुत उच्च स्तर का होगा और बहुत लॉजिकल होगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। उसी तरह 9, 5, 1 अगर यह उपलब्ध हो तो वह व्यक्ति काफ़ी विल पावर स्ट्रांग होगा, उसका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, उसका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा और वह बहुत कर्मठ भी होगा। उसी तरह अगर 2, 7, 6 अगर यह तीनों रो में तीनों अंक उपलब्ध है तो वह व्यक्ति मैन ऑफ एक्शन होगा, वह काफ़ी निर्णय लेने वाला होगा, कर्म करने वाला होगा। तो ये रो का सामान्य विश्लेषण यह है। अगर इस रो के अलावा अगर देख ले कि कोई भी निगेटिव रो नहीं हो, अगर किसी व्यक्ति को अगर 4, 3, 7 खाली है तो वह निगेटिव रो में चला जाएगा, निगेटिव असर होगा। किसी व्यक्ति के अगर जो है जन्म तिथि यंत्र में अगर एक भी रो खाली नहीं हो, अर्थात अगर 4, 3, 7 में अगर एक भी 4, 3, 8 कोई एक अंक हो जाएगा तो वह निगेटिव नहीं कहलाएगा। उसी तरह वो मिसिंग नंबर होगा लेकिन रो निगेटिव नहीं होगा। अगर इस तरह का किसी व्यक्ति का अगर कोई मिसिंग नंबर्स से नहीं, रो अगर कंप्लीट है, रो को में कोई ना कोई अंक है तो वह व्यक्ति का जीवन सफल होगा। अब इसमें देखते हैं कि इस रो भरे रहने के साथ साथ अगर किसी एक घर में कोई अंक 5 बार रिपीट होता हो, 6 बार रिपीट होता हो, 5 से अधिक बार रिपीट होता है तो वह व्यक्ति महान होगा, वो महानता के चरम शिखर पर पहुंचेगा, शीर्ष पर पहुंचेगा। और आज ऐसे 3 एग्जाम्पल को हम फिर प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप उसे समझ लें अच्छी तरह। एग्जाम्पल को गौर से देखें और वह जो है सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि 19/11/1917 है। अब इससे हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं। 19 का पहला 1 है तो 1 के खाने में रखेंगे, 9 है तो 9 के खाने में रखेंगे, फिर 1 है तो एक दूसरा 1 रखेंगे, फिर 1 है तो तीसरा 1 रखेंगे, फिर चौथा 1 है तो फिर इसमें रखेंगे, फिर 9 है तो 9 के खाने में रखेंगे, फिर 1 है तो 1 के खाने में रखेंगे और 7 है तो 7 के खाने में रखेंगे।
फिर 9 1 10 या जोड़ते हैं तो 10 1 आता है, फिर 1 इस खाने में रखेंगे और टोटल 19 11 1917 को जब जोड़ते हैं तब उसका जो कंबाइनेशन है वह 3 के सीरीज में आता है, तो वह 3 के खाने में रखेंगे। अर्थात इनका जो ग्रिड जो बना वह डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड, वह उसका ड्राइविंग नंबर 1 हुआ, कंडक्टिंग नंबर 3 हुआ। और यह ग्रिड में देखते हैं कि जो 1 जो है वह 6 बार आया है और कोई भी निगेटिव रो नहीं है, अर्थात कोई भी रो खाली नहीं है, कहीं ना कहीं हर रो में 1 अंक है। तो यह व्यक्ति काफ़ी महान होगा, काफ़ी उच्च पद पर और शीर्ष पर पहुंचेगा। आप इंदिरा गांधी के जीवन को देख सकते हैं कि वह लंबे समय तक उच्च पद पर रही है। एक मानव का जो जीवन काल होता है, जीवन काल का एक बहुत लंबे अवधि जो व्यक्ति होता है काफ़ी सफल रहा है, तो यह व्यक्ति का यह है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ओशो रजनीश, भगवान रजनीश का। इनका जन्म तिथि देखते हैं 19/12/1931 है। इसमें देखते हैं कि पहला 1 1 के खाना में रखे, 9 9 के खाना में रखे, फिर 1 1 के खाना में रखे, 2 2 के खाना में रखे, 1 1 के खाना में रखे, 9 9 के खाना में रखे, 3 3 के खाने में रखे, फिर 1 1 के खाना में रखे, फिर 9 1 10 जोड़ते हैं, फिर 1 जो है इसमें रखते हैं और सभी का जोड़ जो आता है वह 9 के सीक्वेंस में आता है, तो वह 9 जो है इसमें रखते हैं। अर्थात इनका ड्राइविंग नंबर 1 है, कंडक्टिंग नंबर 9 है। इनमें देखते हैं कि हर रो में कोई ना कोई 1 अंक है और साथ ही साथ 5 बार 1 आया है। 5 बार 1 3 बार 9 है। यह व्यक्ति कितने सफल पहुँच रहे हैं, कितने शीर्ष पर पहुँचे हैं। इन्होंने जो आध्यात्मिक लक्ष्य रखा उस आध्यात्मिक लक्ष्य में काफ़ी चर्चित और शिखर पर पहुँचे। अंत भले इनका गड़बड़ हुआ हो, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक शीर्ष पर पहुँचने वाला अपने लक्ष्य को, यह भगवान रजनीश है। इनमें दैविक गुण कहीं ना कहीं है और वह प्रेरक शक्ति है जो इनको उच्च स्तर पर पहुँचाए। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम जब देखते हैं वह दारा सिंह का है। दारा सिंह का है, वह बहुत बड़े रेसलर रहे हैं, दुनिया में काफ़ी नाम कमाए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 19 11 1928 है। अब देखते हैं 19 में इसको ग्रिड बनाते हैं तो 1 के खाना में रखते हैं, 9 को 9 के खाना में रखते हैं, फिर 1 को 1 के खाना में, दूसरा 1 को 1 के खाना में, 1 को 1 खाना, फिर 9 को 9 में रखते हैं, 2 को 2 में रखते हैं और 8 को 8 में रखते हैं। फिर ये जो 9 1 10 आता है, फिर रखते हैं तो 1 आता है और यह जो जोड़ते हैं पूरे तो वह 5 के सीक्वेंस में आते हैं, तो 5 के खाना में रखते हैं। अर्थात इनका भी कोई रो खाली नहीं है और जो है वह 5 बार 1 आया है। तो यह व्यक्ति अपने शीर्ष पर पहुंचने वाला। इनका और भी प्लस पॉइंट है कि 5 के साथ यह रो पूरा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग विल पावर के व्यक्ति रहे हैं और काफ़ी सफल व्यक्ति रहे हैं और जो है एक शीर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्ति रहे हैं। इसलिए दारा सिंह का जो है हम ये ग्रिड के आधार पर करते हैं। अर्थात आज का जो विश्लेषण है, जो पहचानने का जो आधार है वह रो के आधार पर है और सभी रो में अंक रहने का बेस बनाया गया है। और कहा जा सकता है कि विदाउट नेगेटिव रो 5 या 5 से अधिक अंक एक घर में रहने पर वह व्यक्ति काफ़ी शीर्ष पर पहुंचने वाला। वह अंक 1 भी हो सकता है, 2 भी 5 बार आ सकता है, 3 भी आ सकता है या कोई भी अंक आएगा। अगर ऐसा किसी के घर में आया है तो वह व्यक्ति महानता के शिखर पर पहुंचेंगे। इसलिए जन्म तिथि में छिपे रहस्य पहचान पार्ट 2 के रूप में आज इसका जो बेस है वह रो है। पिछले दिन का जो बेस था वह घर था, प्रत्येक घरे भरे रहना। आज जो है प्रत्येक रो भरा रहना और प्रत्येक रो भरे रहने के साथ और किसी एक घर में 5 बार या 5 से अधिक बार कोई अंक आ जाता है तो वह व्यक्ति महान होता है। आप इसको याद कर लें, स्मरण रखें। ऐसा जिस किसी के कुंडली में देखें, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह व्यक्ति शिखर पर पहुंचेगा। उसका जो भी लक्ष्य हो, वह जीवन का भी जो लक्ष्य हो, अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में, अगर अध्यात्म है तो अध्यात्म में, अगर कुश्ती है तो कुश्ती में, या जिस क्षेत्र में अगर वैज्ञानिक है तो विज्ञान के क्षेत्र में वो पहुंचेगा। अगर खिलाड़ी है तो खेल में वह श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचेगा। अगर गायक है तो वह, चूँकि गायक में 2 का ज़्यादा महत्व होता है, जिस किसी का 5 बार 2 आ गया तो गायक में चला जाएगा और 1 आ जाएगा तो प्रशासन वगैरह, इस तरह से कुछ हल्का डिस्टिंक्शन है। लेकिन ऑन द होल कह सकते हैं कि अगर विदाउट निगेटिव रो, अगर किसी एक घर में 5 या 5 से अधिक बार कोई अंक आएगा तो वह शीर्ष पर पहुंचने वाला महान व्यक्ति होगा। और यह तीनों एग्जाम्पल के सहारे आप सीख सकते हैं। इसलिए आज का लेसन, आज का जो पार्ट 2 है वह रो के आधार पर है। आप स्मरण रखें,
पार्ट 1 जो है घर भरे रहने के आधार पर था, अब पार्ट 2 रो भरे रहने के आधार पर है। रो के साथ साथ 5 बार किसी एक घर में आने पर वह व्यक्ति महान होता है। आप इसे याद कर लें और बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस विद्या को आप आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, बल्कि मैं जितना जानता हूँ मेरा उद्देश्य है कि मैं जो जानता हूँ वह शिक्षा का अन्य लोगों में, जो मेरे जीवन का ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन से पहचान कर निष्कर्ष निकाला है और सही पाया है, वह सभी लोगों को बता दें। इसमें न कोई अंधविश्वास है न कुछ है, बिल्कुल तार्किक ढंग से जो ज्ञान है उसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैंने इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपके लिए यह उपयोगी हो, इसे समझें। अगर यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में सभी लोग धन्यवाद।